हे दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सन 2020 में आई एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि अपनी अजीब कहानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुई। बेहद ही अच्छी कहानी है दोस्तों। इसमें ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और मिस्टीरियस मूवी भी है। तो कहानी में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि गार्डन में किताब पढ़ती रहती है। तभी एक छोटा सा लड़का आता है और उसके ब्रस्ट को टच करके भाग जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाती है। वो बेहद ही शर्मीली लड़की होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने माँ के साथ घूमने लगती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम अब यंग हो चुकी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? तो बताती है कि नहीं और वो शर्मा जाती है। तभी वो लोग एक पार्क में एंट्री करते हैं। तो उसकी माँ बोलती है बेटा अब तुम कार ड्राइव करो। तो बोलती है नहीं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चेक नहीं करेगा। तो वो एक नई घड़ी दिखाती है उसकी माँ। तो पूछती किसकी है? तो उसकी माँ बताती है इसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। तो वो लोग अपने पुराने हाउस पे पहुँचते हैं। तो वहाँ वो एक लड़के को देखती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होता है और बहुत ही हैंडसम होता है। तो उसकी माँ बताती है यही उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर उसके मन में भी कुछ कुछ होने लगता है। वो उसको देख के मुस्कुराने लगती है। तो उससे हाथ मिलाती है। उसके बदले में उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने उसको एक अजीब सी रिंग दी। फिर वो क्या काम करती है, उस अपने माँ के बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक अजीब सा कपड़ा पहनती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होता है, जिसमें उस पर ऊंचे ऊंचे ब्रश दिखते हैं। फिर वो वापस आके उनके साथ में दिखती है और खुश होके हाय बोलती है। तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी हाय बोलता है और दोनों लोग खुश हो जाते हैं। उसकी माँ बताती है कि तुमने एक अच्छी और नाइस ड्रेस पहन रखी है। तभी उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने उसकी माँ को किस किया, जिसे देख के उसका भी मन करने लगा, लेकिन वो उसके कंधों को टच कर देता है, जिससे वो और भी खुश हो जाती है। तभी वो उसको बहुत ध्यान से देखती है, जिससे उसकी माँ का बॉयफ्रेंड समझ जाता है। रात में वो अपने कंधों को बार बार टच करती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। तो सुबह होती है तो वो उसको ही सोचती रहती है। फिर होता क्या है कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती क्या है, उसकी माँ और उसके माँ का बॉयफ्रेंड जो है आपस में प्यार कर रहे हैं और बातचीत भी खूब कर रहे हैं। फिर आती है तो उसकी माँ बोलती है और तुमने मुंह वगैरह धुला कि नहीं है? तो बोलती है कि मैंने नहा भी लिया है। तो वो लोग नाश्ता करके गार्डन में आ जाते हैं। तो वो छोटी छोटी पत्तियां वगैरह खुरसने लगती है, जिसको कि उसे बहुत बेहद अच्छा लगता है। तभी एक स्कॉलर आके उसके हाथ में काट लेता है। उसको मारने वाली ही होती है। तभी उसके माँ का बॉयफ्रेंड आके बताता है कि इसके यहाँ पे बच्चे ढेर सारे हैं, इसीलिए इसने तुमको काटा है। तो वो दोनों बात ही बात में समुद्र किनारे चले जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तो उससे पूछता है कि तुमको क्या अच्छा लगता है? तो वो बताती है कि उसे आर्कियोलॉजी बेहद पसंद है। तो वो लोग वहाँ से लौट के चले आते हैं। तभी घर पे आती है तो देखती क्या है कि उसकी माँ जो है बीमार सी लग रही है। तो पूछती है कि क्या हुआ माँ? तो बताती है कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही है। फिर वो आके कंप्यूटर में स्कॉलर के बारे में सर्च करने लगती है। तभी खिड़की से देखती है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड कुछ अजीब हरकतें करता रहता है। तो उसे कुछ शक होने लगता है कि ये अजीब सा आदमी है, क्या स्मेल सूंघता है वो और अजीब अजीब तरीके से हरकतें करता है। होता क्या है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जो है वो एक वैज्ञानिक रूम बनाया हुआ है, जिसमें अजीब अजीब से जानवर रखे हुए हैं, जैसे पेट्रोमाइजन हुआ, एम्फिऑक्सस हुआ और समुद्र के ढेर सारे अजीब से कीड़े। तो वो वहाँ पे भी जाती है। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे सब कुछ दिखाता है। फिर वो दोनों लोग घूमने के लिए चले जाते हैं बोट में। तभी उसको पीरियड्स आते हैं। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड क्या काम करता है कि एक कपड़ा लेके उसको दबा देता है। तो वो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग निकलती है और आके नहाना स्टार्ट कर देती है और ढेर सारा सॉप यूज करती है, जिसकी स्मेल को उसकी माँ का बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करता है। तो उसे कुछ शक होता है कि उसके पास में कोई है। तो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं दिखता। तो आके बाहर से भी उसको शक होता है। तो इधर उसकी माँ का बॉयफ्रेंड कुछ अजीब सी हरकतें करता है।
फिर वो भी उसको देखने का प्रयास करती है कि वो करता क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। वो ढेर सारी चीज़ें इधर उधर सर्च करती है लेकिन पता नहीं कर पाती। तो उसने अब अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि वो उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं और वो समझ नहीं पा रही है। तो वो उसका फ्रेंड जो है बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोई नहीं होगी। तो वो सो जाती है। फिर उसको रात में देखती है कि एक अजीब सी रोशनी दिख रही है तालाब में। फिर वो देखती क्या है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जो है वो उसमें घुसता चला जा रहा है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो उसको बताती है कि तुम उसमें गए थे। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सारी चीज़ें झूठी हैं, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं होता, वहाँ कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। वो परेशान सी हो जाती है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह का वक्त होता है। फिर वो देखती क्या है कि कुछ टाइम हो गया और वो बैठ के ही सो गई थी। फिर वो बाहर आती है, देखती है चारों तरफ, देखती है उसकी माँ का बॉयफ्रेंड नहीं दिखता है और उसकी माँ भी नहीं दिखती है। फिर वो परेशान होके अपनी माँ के पास ढूंढने लगती है। तो देखती क्या है कि वो टॉयलेट में है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा खुशी की खबर है, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, तुम शहर चली जाओ और प्रेगनेंसी किट लेके आओ और कुछ दवाइयाँ भी लेके आना। फिर वो शहर चली जाती है। फिर वहाँ उसे उसकी माँ का बॉयफ्रेंड दिखता है किसी और लड़की के साथ में। उसे बहुत अजीब सा लगता है। वो उसका पीछा करती है लेकिन उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे कनखियों से देखता है। वो डर जाती है। फिर वो खड़ी खड़ी कुछ सोचती रहती है कि ये आदमी अजीब सा है और मेरी माँ के साथ भी है और यहाँ पे लड़कियों के साथ भी है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। फिर अभी कुछ सोचती रहती है, तभी वो जो प्रेगनेंसी किट लिए रहती है बिना पैसा पे किए चली जाती है। तो वहाँ का मैनेजर आता है, बोलता है कि ए अजीब लड़की, अभी तुमने पैसा दिया ही नहीं है, चल के पैसा दे दो फिर जाओ यहाँ से। फिर वो उसे याद आता है कि हाँ वो तो सही बोल रहा है, मैंने तो अभी पैसा पे ही नहीं किया हुआ है। वो जाती है, पैसा पे कर देती है और पैसा पे करने के बाद सामान लेके घर चली आती है। फिर वो दौड़ती हुई आती है, सोचती है कि अपनी माँ को फिर से बताए कि वो क्या ऐसी सी प्रॉब्लम हुई है कि उसने वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को देखा किसी और लड़की के साथ में। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो कुछ बता नहीं पाती। वो अपनी माँ को उठाती है और बताती है कि माँ क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बोलती है कि हाँ, जब ये मेरे साथ में है तो मेरी तबीयत तो ठीक ही रहेगी। वो उसको प्रेगनेंसी किट और कुछ दवाइयाँ दे देती है और दोनों लोग बातचीत करने लगते हैं। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसको डरा देता है। तभी उसको आके देखती है कि उसकी फ्रेंड जो है उसके पास में आई हुई है और वो बहुत ही खुश है। लेकिन वो सन्नाटे में रहती है और सरप्राइज भी रहती है और कुछ परेशान सी दिखती है। वो बताती है कि ये आदमी बहुत अजीब सा है, भले ही हैंडसम है लेकिन वो बहुत अजीब सा है। वो हर जगह मुझे दिखता है, कभी पानी में दिखता है, कभी एक रोशनी के दिखता है, कभी कीड़ों मकोड़ों में दिखता है। वो बोलती है कि तुम परेशान हो, तुम बेवकूफ़ हो, ईर्ष्या कर रही हो, अभी मैं जाके ऊपर देखती हूँ। ऊपर चली जाती है। फिर आगे की कहानी दिखती है कि वो रात हो जाती है और वो सोती रहती है। फिर इसके बाद में वो सो जाती है। फिर इधर क्या होता है कि उसकी माँ उसकी बॉयफ्रेंड जो हैं आपस में एक मूवी देखते रहते हैं और मूवी में बच्चों वगैरह के दिखाया जाता है और वो उसके साथ में सो रही होती है। तभी वो आके चेक करती है कि उसकी माँ सो रही है कि नहीं। तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड दोनों जग रहे हैं और खुश हैं। तो वो सोचती है कि कुछ माँ से बातचीत करे, लेकिन वो बातचीत नहीं कर पाती। फिर आके वो गुस्से में आती है, अपनी माँ से बोलती है कि इसको छोड़ दे। वो उसकी माँ गुस्सा करती है, ये क्या बोल रही है लड़की, इतने दिनों बाद ही तो मुझे कोई मिला हुआ है। वो बता देती है उसके बॉयफ्रेंड से कि ये मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। तभी उसकी माँ एक चाटा उसको रसीद कर देती है, जिससे वो रोने लगती है और भी घबरा जाती है कि उसकी माँ को कौन समझाए। और वो आके इकट्ठे में रोने लगती है। फिर आके सो जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है, जो कि बेहद ही अजीब होती हैं और उसके कानों को बहुत ही ख़राब लगती हैं। फिर वो आके टार्च से बाहर देखती है कि शायद कुछ हो। वो इधर उधर देखती है, तुझे कुछ भी नहीं दिखता। वो चारों तरफ देखती है, टार्च को चारों तरफ देखती है, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो सोचती है क्या चीज़ थी, मुझे क्या हो गया है, बट उसे कुछ भी दिखता नहीं है। फिर वो वहाँ से कमरे की तरफ अपने लौट आती है। फिर कमरे के लौटने के बाद वो सोचती है कि चलो देखूँ उसके माँ के साथ क्या हो रहा है। फिर वो देखती है कि उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड इंटीमेट हो रहे हैं, दोनों इंटीमेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
फिर वो देखती क्या है उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जो है वो इंसान ना होकर एक अजीब सा जानवर है, उसकी पीठों में अजीब अजीब से कांटे निकल रहे हैं। तो समझ जाती है कि ये इंसान नहीं है, वो इंसान की शक्ल में कुछ और ही है। वो बहुत ही डर जाती है और डरने के बाद में वो दरवाज़ा बिना बंद किए ही भाग आती है अपने कमरे में और अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और सोचने लगती कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वो फिर उसके बाद में सोचती कि चलो देखूँ कि जो पीली रोशनी थी वहाँ पे क्या है। फिर वो उसके अंदर में जाने का प्रयास करती है। फिर जाने के कोशिश में वो वहाँ पे जा नहीं पाती क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। फिर वो क्या काम करती है, अपनी कार लेके जाती है। फिर बट कार से भी वहाँ पे जा नहीं पाती, तो भाग के आती है और कॉल करने का प्रयास करती है। फिर कॉल करती है लेकिन कॉल भी नहीं हो पाता। फिर बार-बार वो अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करती है, वहाँ फ़ोन भी नहीं लिख पाता। मैसेज करती है, मैसेज भी नहीं हो पाता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर सोचती है कि उसकी माँ कहाँ चली गई। वो अपनी माँ के पास भी कॉल करती है लेकिन उसकी माँ का भी कॉल नहीं लगता। फिर हम इधर देखते हैं कि उसकी माँ जो है उसके साइंटिफिक लैब में कैद होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में ही होता है जो कि उसके बच्चे को निकाल रहा होता है। फिर वो आती है, देखती है तो उसकी माँ आधी पानी में डूबी हुई है और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में ही है जो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। फिर वो भी पकड़ी जाती है। फिर उसके माँ का बॉयफ्रेंड उसके अंदर भी एक अजीब सी रोशनी जैसे कोई चीज़ डाल देता है जिससे उसका मुंह दबा देता है। उसकी सांसें बंद होने के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसको लगता है कि वो शायद वो मर जाएगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर होता क्या है कि इस परेशानी में वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला जाता है उसकी माँ की तरफ। उसकी माँ को मार देता है, वो उसके बच्चों को भी मार देता है। और इधर ये काम क्या करता है कि इसको और ढेर सारी लड़कियों को वो पानी में कैद कर देता है। पानी में कैद करने पे वो एक अजीब सी चीज़ें उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो लड़की देखती है क्या है कि वो एक पानी में कैद है और उसे सोचती है कि मैं यहाँ कैसे कैद होगी। उसे पता चलता है कि उसके आसपास में भी ढेर सारी लड़कियाँ हैं जो कि उसी तरीके से कैद की गई हैं। वो रोने लगती है और बार-बार चिल्लाने लगती है, हेल्प मी की आवाज़ आने लगती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है और वो उसी में चिल्लाती रहती है। बाद में अंत में ये दिखता है कि वो उसी में चिल्लाते-चिल्लाते मर जाती है और मूवी की कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बेहद ही अच्छी है, बेहद ही अच्छी है। इस मूवी का नाम है व्हाट लाइज़ बिलो। आप इस मूवी को देखिए जो कि बेहद अच्छी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत-बहुत आभार आपका।